अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिज। दोस्तों, कुल्हाड़ा पाकिस्तान में आमतौर पर देहातों में लकड़ियां काटने के लिए काम आता है, लेकिन इन दिनों अगर कुल्हाड़ा जहन में आए तो ड्रामा सीरियल उर्तुगुल के अहम किरदार तुर्गत का ख्याल जहन में आ जाता है। ड्रामा सीरियल उर्तुगुल के इस अहम किरदार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत अपने नाम की है और दुनिया भर के शायकीन को अपना दीवाना कर लिया है। तुर्गत के कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया है। एक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल तुर्की में बहुत ज्यादा तुर्गत के स्टाइल में बनाए गए कुल्हाड़े बिके और लोगों ने बड़ी तादाद में इसे परचेज किया, जबकि उर्तुगुल की तलवार जैसी तलवार दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खरीदी गई। जिस स्टोर से ये चीजें खरीदी गईं, रवां बरस 34% विजिटर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। तुर्गत हकीकत में कौन था? क्या वाकई वो हकीकत में इतना बहादुर था जितना ड्रामा सीरीज में दिखाया गया, या फिर बामसी की तरह वो भी एक फर्जी किरदार है? तुर्गत की असल कब्र कहाँ है? इन तमाम तर बातों और बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तुर्गत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बिर हुक्मरान था। इन्होंने तकरीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। ये शहर था एनागोल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है। लेकिन दोस्तों, ये शहर और हुक्मरानी आसानी से नसीब न हुई थी। इस शहर को हासिल करने के लिए 90 साल की कोशिश शामिल है, जिसमें सुलेमान शाह, उर्तुगुल गाजी, उस्मान शाह और फिर ओरहान गाजी के साथ मिलकर इस शहर को हासिल किया गया। तुर्गत 1200 में सुलजोकी सुल्तान सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गत की जाए पैदाइश पर मौरखीन का इत्तफाक नहीं है। तुर्गत का ताल्लुक काई कबीले से था। इसके वालिदैन की वफात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने तुर्गत की परवरिश की। तुर्गत उर्तुगुल गाजी का बचपन का दोस्त था। दोनों ने जंगी महारत और जंगी तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की। लेकिन दोस्तों, तुर्गत ने रवायती अंदाज में तलवार की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया, जो कि वाकई में एक अनोखी बात है। तुर्गत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की में टॉप कॉपी म्यूजियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज सबसे अलग था और वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परहच्चे उड़ा देता था। अपनी ताकत और जंगी महारत का कुल्हाड़े के साथ ऐसा इस्तेमाल करता कि दुश्मन हक्का बक्का रह जाता और दुश्मन के औसान खता हो जाते। तुर्गत जंगी काबिलियत के साथ साथ आला जहानत का भी मालिक था। उर्तुगुल गाजी के सरदारी के दौर में तुर्गत सफीर के तौर पर काम सरंजाम देता रहा और वो नाइब भी रहा, यहाँ तक कि उर्तुगुल ने तुर्गत को अपनी फौज का सिपा सालार भी बना डाला। उर्तुगुल से लेकर ओरहान गाजी तक सल्तनत उस्मानिया की 3 हुक्मरानों की फौजों का सिपा सालार तुर्गत था। अनागोल की फतह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बना, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाजी ने बाज़ंतीनियों से जंग के दौरान तुर्गत ही को सिपा सालार मुकर्रर किया। तुर्गत उर्तुगुल के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन जितना भरोसा उर्तुगुल पर करता था, उतना ही तुर्गत पर भी था। सल्जूकों के बाद उस्मानियों के साथ भी तुर्गत ने वफादारी की कोई कसर उठा न रखी। सलीबियों के खिलाफ उर्तुगुल के साथ मिलकर बहुत सी मुहिमात में तुर्गत ने अपनी सलाहियत के जौहर दिखाए। तुर्गत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने अर्तगरल के साथ सोगोत की जानिब हिजरत की। सोगोत में उर्तुगुल गाजी के साथ मिलकर तुर्गत शाना बशाना लड़ता रहा। सल्जूक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वालों में तुर्गत का किरदार सरे फहरिस्त है। 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गत को अनागोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के साथ अनागोल को फतह किया और उस्मानी परचम इस शहर पर लहरा दिया। उस्मान गाजी ने तुर्गत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुर्गत अपनी वफात तक इस शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान इस्लामी तारीख का ये अजीम जंगजू शहादत के मर्तबे पर फैज हुआ। तुर्गत को शहादत की बरसों से तमन्ना थी। शहादत के वक्त तुर्गत के हाथ में उसका ट्रेडमार्क यानी कुल्हाड़ा मौजूद था।
तुर्गत की ذاتی जिंदगी के हवाले से कोई ज्यादा मालूमात तो मौजूद नहीं है, लेकिन तारीख में उसके एक बेटे का जिक्र मिलता है जिसके नाम पर कोनाक मलासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। ड्रामा सीरीज उर्तुगुल गाजी में तुर्गत की जिंदगी भी दिखाई दी है। ड्रामे में बताई गई स्टोरी के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी आइगिस या शाहीना नाम की खातून से होती है, जो कि काई कबीले की एक खातून थी। मंगोलों के हमले के बाद तुर्गत की बीवी शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गत की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करना था। अर्तुगरुल ने तुर्गत को सलीबियों के किले में जासूसी के लिए भेजा, जिस दौरान वो पकड़ा गया। सलीबियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और उसने फिर भी हिम्मत न हारी और बेहतरीन हिकमत के साथ उनके चुंगल से निकल आया। अर्तुगरुल ने तुर्गत को सिपा सालार बनाया, लेकिन इसके साथ साथ तुर्गत अर्तुगरुल की दिगर मामलात में भी मामनत करने लगा। अर्तुगरुल ने दुश्मन कबीले से बचने के लिए उस कबीले के सरदार की बेटी के साथ तुर्गत का निकाह करवाया। तुर्गत की ये दूसरी बीवी इस्लाहान खातून थी। इस्लाहान अपने वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद कबीले की सरदार बन गई। उसे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साथ मुकाबला करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर अर्तुगरुल ने, जो कि उस इलाके का हुक्मरान आला था, उस कबीले का सरदार तुर्गत को बना दिया। बाज़ंतीनियों के साथ जंग के दौरान तुर्गत की गैर मौजूदगी में इस्लाहान खातून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कूनिया चली गई, जहाँ सादुद्दीन कोकब के हाथों शहीद हो गई। इस्लाहान खातून से तुर्गत को वालिहाना मोहब्बत थी। इस्लाहान की वफात के बाद तुर्गत ने दोबारा शादी नहीं की और फिर अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के खिलाफ जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई का बाइस बनता है। इसके साथ साथ जिन्होंने हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आप अर्तुगरुल गाजी के किस किरदार के मुतालिक जानना चाहते हैं या ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी से मुतालिक और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। हमें आपकी राय का रहेगा इंतजार। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंटेलेक्चुअल पाकिस टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।